मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज का ये सेशन हमारा मेंस के लिए रहेगा, जो कि क्वांट का रहेगा। आज के इस सेशन में हम लोग लॉजिकल डीआई करने जाएंगे, और लॉजिकल डीआई जैसा कि मैंने आपको बताया है मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ की बात करें तो लॉजिकल डीआई का एक सेट 10 नंबर कवर करेगा। देर न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की हेडिंग डाल लीजिए, लॉजिकल डीआई। अगर आप लोग लॉजिकल डीआई में एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। आउट ऑफ 60 यू कैन इजीली स्कोर 30 प्लस मार्क्स। और अगर क्वांट में आपके 30 प्लस मार्क्स स्कोर हो जाते हैं, दैट मीन्स आप मान के चलो सेफ साइड पे बैठे। देखते हैं आज का पहला सेट क्या रहेगा। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। थ्री फ्रेंड्स PQR प्लेड थ्री गेम्स। तीन दोस्त हैं PQR, तीन अलग अलग गेम खेलेंगे। गेम का नाम है लूडो, दैट मीन्स LD। फिर है ऊंच नीच का पापड़ा, यूपी। एंड कैरम, CR से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अर्न सम पॉइंट्स इन दीज गेम्स। द टोटल पॉइंट्स अर्न बाय ऑल द थ्री फ्रेंड्स टुगेदर इन ऑल द थ्री गेम्स इज 105। कि तीनों दोस्तों ने जो मिलके तीनों गेम्स में जो टोटल स्कोर किया, वो कितने पॉइंट्स का स्कोर किया? 105। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमें यही मिल चुकी है कि टोटल जो अभी तक का स्कोर होगा, जो भी जितना भी ये स्कोर करेंगे, वो कितना करेंगे? 105 करेंगे। पॉइंट्स अर्न आर होल नंबर्स। जो पॉइंट्स अर्न होंगे वो किस में होंगे? होल नंबर्स में। नंबर सिस्टम पढ़ाया था, होल नंबर्स बताया था क्या होंगे। होल नंबर्स वो सारे नंबर्स होंगे जो कि डेसिमल के फॉर्मेट पे नहीं होंगे। दैट मीन 0.5 ये एक होल नंबर नहीं है। 1/2 ये एक होल नंबर नहीं है। दैट मीन्स ना तो फ्रैक्शन के फॉर्मेट पे होंगे नंबर्स, और ना ही डेसिमल के फॉर्मेट। इसको बोलते हैं होल नंबर्स। क्लियर? चलिए, अगर आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज का नहीं पता होगा तो शायद एग्जाम में आपको दिक्कत होने वाली है। इसीलिए नंबर सिस्टम को एक बार कवर करके आए थोड़ा सा। यहाँ पे फिर बात दे रखी है फॉर पी के बारे में बात हो रही है। पॉइंट्स अर्न इन LD इज 60% मोर देन दैट इन यूपी। जेड पॉइंट्स अर्न, यूपी ने जेड पॉइंट्स अर्न किए और इससे 60% ज्यादा LD ने अर्न किए हैं। वाइल पॉइंट्स अर्न इन CR इज, कैरम में कितने किए? वाई। तो चलिए, इसका डेटा हम लोग साथ के साथ करना शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज कर लेना, डेटा को थोड़ा सा रीड कर लेना, अपने बिहाफ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये लीजिए, डेटा के साथ साथ काम करेंगे। तीन दोस्त थे, ठीक है। पहले टेबल बना लेते हैं PQR के लिए। PQ और R। तीनों गेम लिख देते हैं। पहले लूडो, LD। फिर ऊंच नीच का पापड़ा, यूपी। फिर कैरम के लिए CR। और यहाँ पर टोटल। सबसे पहला हमारा काम होगा कि टेबल की फॉर्मेट पे इसको कन्वर्ट कर लें। ये आपकी कैस्लेट डीआई चलेगी, लेकिन लॉजिकल है। कैस्लेट का मतलब कोई ग्राफ नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये लॉजिकल डीआई है। इसमें कुछ लॉजिक होंगे जो आपको सोल्व करने। ये लीजिए, ये हमने कर दिया। अब इसने हमें क्या बोला था कि पॉइंट्स अर्न इन, फॉर पी के लिए बात कर रहे हैं, पी के केस की बात करेंगे। पॉइंट्स अर्न इन LD इज 60% मोर देन दैट इन यूपी। पी ने जो पी के केस की बात हो रही है, इसने जो लूडो में जो पॉइंट स्कोर किए वो 60% ज्यादा किए। किससे? यूपी से। और यूपी ने कितना स्कोर किया है? जेड पॉइंट्स। तो यहाँ पर यूपी का डाल दो, जेड पॉइंट्स है। जेड पॉइंट्स है। 60% का मतलब क्या है इसका? अगर यूपी का मान ले 100% है वैसे ही, तो 60% ज्यादा क्या होगा? 160%। 160% का 1% का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100। जीरो से जीरो कटेगी, दो काटेगा 8 पे, दो काटेगा 5 पे। दैट मीन्स 8/5 ऑफ जेड। इस यूपी से ये 60% ज्यादा है। इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होगा। वाइल पॉइंट्स अर्न इन CR इज वाई। जो कि CR ने जो पॉइंट्स अर्न किए हैं पी के केस में, पी के केस में जो CR ने पॉइंट्स अर्न किए, वो कितने किए? वाई। तो यहाँ पर वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन जो इसने बोल दिया वही हमने किया, वाई डाल दिया। फॉर क्यू के लिए बात करते हैं। पॉइंट्स अर्न इन CR इज 37.5% मोर देन दैट इन यूपी। while points earned in LD is same as that in M points earned। यूपी में कितने पॉइंट्स अर्न किए हैं? M। तो यूपी डाल दो M।
सीआर ने 37.5% ज्यादा स्कोर किया यूपी से। इसका मतलब क्या है? 37.5% की वैल्यू कितने की होती है? 12.5% वैल्यू होती है कितने की? आप लोग बोलेंगे सर 1/8 की। 12 का ये लगभग लगभग कितना गुना है? तो आप लोग बोलेंगे सर 3 गुना है। दैट मीन्स इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 3/8। और 3/8 क्या है? ज्यादा, मोर। दैट मीन्स 3 ज्यादा है 8 से, तो कितना जाएगा डेटा? 11/8। और ये किसका केस है? पॉइंट्स अर्न इन सीआर इज 37.5% मोर देन दैट इन यूपी। सीआर ने ज्यादा स्कोर किया, दैट मीन्स 11/8 एम। फिर इसने बोला पॉइंट्स अर्न इन एलडी मस्ट बी लेस देन पॉइंट अर्न बाय एनी पर्सन इन एनी गेम। एलडी ने जो पॉइंट स्कोर किए हैं वो सबसे कम है, चाहे किसी भी पर्सन का जिक्र हो, किसी भी गेम का जिक्र हो। पी क्यू आर से, पी क्यू आर, एलडी जो है, क्यू के केस में जो एलडी है, उसने लूडो में स्कोर किया है, वो सबसे कम स्कोर किया है एज कंपेयर टू पी क्यू आर नाम के जो व्यक्ति हैं उनसे हर एक गेम से। पी क्यू आर ने जितने भी गेम्स में जो जो पॉइंट स्कोर किए हैं उन सब से कम स्कोर क्यू का है लूडो के अंदर। ये इस लाइन का कहने का मतलब है पॉइंट्स अर्न इन एलडी मस्ट बी लेस देन पॉइंट्स अर्न बाय एनी पर्सन इन एनी गेम। क्लियर? और यहाँ पे क्या था? पॉइंट्स अर्न बाय एलडी इज सेम एज दैट इन यूपी। जितने यूपी ने स्कोर किए उतने ही एलडी ने स्कोर किया। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये हमने कर लिया। अब पॉइंट यहाँ से क्या बचता है? क्यू के केस में सिर्फ एक पॉइंट बचता है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो पॉइंट ये था कि एलडी का जो स्कोर है वो सबसे कम है हर एक गेम से। एलडी का जो स्कोर है किसके केस में? क्यू के केस में लूडो के अंदर जो स्कोर आएगा वो सबसे कम आएगा पी के तीनों गेम से। पी ने 3 गेम खेले, लूडो, ऊंच नीच का पापड़ा और कैरम। इन तीनों के जो पॉइंट्स होंगे वो पर्टिकुलर इस लूडो के पॉइंट से ज्यादा होंगे क्यू के केस। क्लियर? ये आपको याद रखना है, यहां से लाइन बचती है। फिर आर के लिए बात करते हैं। आर के लिए बोला पॉइंट्स अर्न इन एलडी एंड यूपी एंड टुगेदर इज ट्वाइस ऑफ द पॉइंट्स अर्न इन सीआर। जो पॉइंट्स अर्न किए हैं लूडो में और यूपी में, मतलब ऊंच नीच का पापड़ा में, कौन से केस में? आर के केस में। आर के केस में लूडो में और ऊंच नीच का पापड़ा में इन्होंने जो मिलके जो पॉइंट स्कोर किए हैं वो जो है ट्वाइस है किसका? पॉइंट्स अर्न इन सीआर। इसके पॉइंट से 2 गुना ज्यादा है। क्लियर? ट्वाइस है, इसका 2 गुना है। इसका कहने का मतलब ये है अगर एलडी और यूपी का टोटल स्कोर 2 रेशियो है तो सीआर का कितना रहेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 1 रेशियो। कितना रहेगा? 1 रेशियो। क्लियर? एलडी, आर के केस में एलडी और यूपी का जो स्कोर है टोटल वो सीआर से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 2 गुना। अगर 2 गुना सीआर का कर दो तो दोनों बातें इक्वल हो जाएगी। चलिए जी, आगे पढ़ के देखते हैं इसी में क्या बोल रखा है इसने। और while points earned in CR is more than that of LD। और जो पॉइंट सीआर ने जो स्कोर किए हैं वो ज्यादा है किससे? एलडी से। एलडी से ज्यादा स्कोर किए हैं। पॉइंट्स अर्नड इन ईच गेम इज डिस्टिंक्ट। प्रत्येक गेम में जितने भी स्कोर है वो सारे क्या है? डिस्टिंक्ट है। किसके केस में? आर के केस की बात हो रही है। एंड इट इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम पॉइंट्स अर्नड बाय पी एंड क्यू इन एनी गेम। और पी और क्यू ने जो भी पॉइंट्स अर्न किए हैं उनसे भी अलग है। पहली बात तो क्या है? आर के लूडो के पॉइंट ऊंच नीच के पापड़ा के पॉइंट्स और सीआर के पॉइंट्स मैच नहीं करेंगे आपस में। दूसरी बात क्या है? आर के जो भी पॉइंट्स होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे पी और क्यू के तीनों गेम से। कि जो पी और क्यू का डेटा आएगा उनसे बिल्कुल हटके डेटा होगा किसका? आर का। ये बात हमें समझ में आई, लेकिन आर के केस में लिखने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए कि आर के बारे में क्या लिखें। और हमें ध्यान दिया हो तो एक पिछली स्लाइड में एक चीज पेंडिंग थी, एक इक्वेशन पेंडिंग थी हमारी। देखना जरा, नोट नोट करके एक इक्वेशन हमें दे रखी है। 25y² प्लस 25k² इज इक्वल टू 80yz माइनस 64z²। यही होती है लॉजिकल डीआई। जब आप कहीं पर अटक जाओगे तो एक लॉजिक आके काम करेगा। अगर आपने उस लॉजिक को तो पकड़ लिया तो सॉल्व हो जाएगी डीआई, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी।
तो इस इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। इसको हटा देते हैं एक बार। इक्वेशन नोट डाउन करते हैं, फिर उसको समझ के देखें। इक्वेशन थी 25y² प्लस 25k² इज इक्वल टू, वापिस देखते हैं इक्वेशन पे जाके और क्या थे आगे, 80yz माइनस 64z²। 80yz माइनस 64z²। इस इक्वेशन को सोल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखते रहना, किसी भी चीज को मिस मत करना, बहुत आसान है। 25y² यहाँ पर yz है, यहाँ पर z है, यहाँ पर y है और यहाँ पर yz है। तो आपको शायद आइडेंटिटी एल्जेब्रा की याद आ रही है। सभी को एक तरफ करते हैं एक बार। 25y² प्लस 64z² माइनस 80yz प्लस 25k² इज इक्वल टू 0। सबको एक तरफ कर दिया। यहां से हमें पता है 5 और 8 का स्क्वायर है, तो ये बोल सकते हैं 5y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2ab, 2 इंटू 5y इंटू 8z प्लस 25k² इज इक्वल टू। क्लियर? यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 5y माइनस 8z का होल स्क्वायर करो, क्योंकि सिंपल लास्ट में गया माइनस। तो इसका स्क्वायर करोगे, 5y माइनस 8z का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25y² प्लस 64z² माइनस 80yz। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे लिख दिया। अब ये चीज यहां से कैंसिल आउट, प्लस 25k² इज इक्वल। अगर कंपैरिजन किया जाए कि इन सब का सम जो है 0 के बराबर होगा, तो इतना तो पता है कि अगर किसी भी वैल्यू के का स्क्वायर दे रखा है तो पॉजिटिव मान लो चाहे नेगेटिव मान लो, यहाँ पर 0 रखनी पड़ेगी, तभी किसी वैल्यू का स्क्वायर कितना आएगा, 0 आएगा। एक है 25k² इज इक्वल टू 0। अगर पुट कर दे कि ये इक्वेशन 0 के बराबर है तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 0। कोई वैल्यू नहीं आएगी k की यहाँ। तो यहां से इसको इक्वेट करके देखते हैं कि 5y माइनस 8z इज इक्वल टू 0 है, तो 5y इज इक्वल टू कितना आएगा, 8z। y की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग बोलेंगे सर y की वैल्यू आएगी 8/5। सर आपने y की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि ऊपर हमारा फॉर्मेट या तो m का था या y का था और z का था, तो क्यों ना p की वैल्यू को सारा z के फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर लें, फिर इसका रेशो बन जाएगा। आया समझ में? इसीलिए हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली इस इक्वेशन का यूज करके कि p में सिर्फ y दिख रहा है, तो उस y को कैसे हटाए, तो इक्वेशन का थोड़ा यूज किया मैंने और इक्वेशन बनी हमारे पास y इज इक्वल टू 8/5z। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पर अगर y की वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा, 8/5। P और Q का डेटा सोल्व हो चुका है। एक बार इसके लिए काम करना शुरू करते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो एक बार देख लो, यहाँ तक कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर दिक्कत आई। P और Q के लिए काम कर चुके हैं, R की टेबल बाद में बनाएंगे, पहले P और Q को समझें। चलिए आगे देखते हैं। अगर यहाँ से मैं इनका रेशियो लेने लग जाऊं कि मेरे को Z को भगाना है, तीनों में Z Z Z कॉमन है तो तीनों में कट गया। यहाँ पर है 8/5, बीच में बचा 1, क्योंकि कुछ नहीं होता उसका लोग क्या होता है 1, और यहाँ पर कितना बचा 8/5। ठीक है, चलो इस बीच वाली बात को, जो फालतू का डेटा, इसको अब हटा देंगे। ये लो डेटा हटा दिया जो फालतू का था। अब यहाँ पे रेशियो का फॉर्मेट क्या बोलता है कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो यहाँ से 5 को भगाना पड़ेगा दोनों तरफ से, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 5 से करा दो, इसकी भी 5 से करा दो, इसकी भी 5 से करा दो। रेशियो कितना बनेगा, 8। 5 और 8, 8 5 8 का रेशियो यहाँ से आएगा 8, 5 और 8। ये फाइनल रेशियो हमारा बन चुका है। दूसरी बात क्या थी कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे होल नंबर्स में होंगे। होल नंबर्स का लो डेसिमल के फॉर्मेट में और फ्रैक्शन के फॉर्मेट में इन्होंने पॉइंट्स नहीं लिए।
इन्होंने प्रॉपर पॉइंट्स लिए हैं 8, 10, 12, 11, 13, 14 ऐसे करके। फ्रैक्शन के फॉर्मेट में और डेसिमल के फॉर्मेट में इन्होंने पॉइंट स्कोर नहीं किए। अब नीचे क्यू की बात करते हैं। क्यू का भी रेशियो बना सकते हैं। एम 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 सब में कॉमन है तो कट जाएगा एम, तो एम रेशियो 11/8 एम। एम से एम कटा, सब में क्या बचेगा 1:1:11/8। 8 को यहाँ से खत्म करना है तो गुना 8 से करानी पड़ेगी और 8 की मल्टीप्लाई यहाँ से और 8 की मल्टीप्लाई यहाँ से, तो 8:11 ये इनका रेशियो बन जाएगा। 8:11 की इन्होंने जो पॉइंट स्कोर किए वो इसी रेशियो में स्कोर किए। सुनते जाना भाई, जो भी अभी तक पढ़ाया है, जो भी अब तक हमने पढ़ा है उसी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। डेटा को रीड करने की जरूरत हो तो कर लेना। अब सुनना, टोटल पी क्यू और आर ने मिलके, पी प्लस क्यू प्लस आर ने मिलके सभी गेम्स में, इस गेम में प्लस इस गेम में प्लस इस गेम में टोटल स्कोर कितने का किया है 105 का। ये रेशियो आया है कि इन्होंने इस रेशियो में इस गेम में इतना इतना स्कोर किया। फिर एक बात बोली थी क्यू ने कि क्यू के जो पॉइंट्स हैं एलडी के, इसके पॉइंट्स हैं जो एलडी के वो सबसे कम है पी के सभी गेम से, क्यू के सभी गेम से और आर के सभी गेम। सबसे कम किसके पॉइंट है क्यू के एलडी के। दैट मीन्स इसको मिनिमम करना है, हमें क्या करना है इसको मिनिमम। ठीक है, अगर हम लोग ये मान लें कि इसने 8 ही पॉइंट स्कोर किए, इसने 5 ही पॉइंट स्कोर किए, इसने 8 ही पॉइंट स्कोर किए, दैट मीन्स ये बात तो गलत हो जाएगी कि क्यू के एलडी में लूडो में सबसे कम स्कोर है। क्यों? क्योंकि 8 है और 8 से कम क्या है 5। ये बात तो गलत होगी। दैट मीन्स इसका मल्टीपल चलेगा। 8 की गुना 2 से करा दो, कितना आएगा 16। रेशियो कॉमन कटा, मान लिया 2 2 कॉमन कटा है दोनों सब में। यहाँ पर 2 से गुना कराएंगे कितना स्कोर आएगा 10। यहाँ पर 2 से गुना कराएंगे कितना स्कोर आएगा 16। हाँ अब देखो 16 ज्यादा है 8 से, 10 भी ज्यादा है 8 से, 16 भी ज्यादा है 8 से। दैट मीन्स इस केस में सबसे कम स्कोर किसने किया? क्यू ने। क्या ये बात क्लियर हुई? लूडो का जो क्यू का जो स्कोर है वो बाकी पी और आर से सबसे कम होना चाहिए, यही होगा। 10 से भी कम है, ऐसे ही करके क्या पता 3 3 कॉमन कटता हो। 24 भी स्कोर हो सकता था, 15 भी स्कोर हो सकता था और 24 भी स्कोर हो सकता था। लेकिन अगर इतना ज्यादा स्कोर करते कि मान लो पी के लूडो में थे 24 पॉइंट्स, पी के ऊंच नीच का पापड़ा में थे 15 पॉइंट्स और सीआर के कितने थे 24 पॉइंट्स, ऐसे करते तो ये काफी ज्यादा हो जाते। 24 24 48, 48 और 15 63। टोटल पॉइंट्स कितने थे 105। 105 में से 63 तो अकेले किसने कवर कर लिए? पी ने। कितने पॉइंट्स बचे? 2 4 42। 42 पॉइंट बचे, और किस किस में बटेंगे? क्यू और आर में। और इसका तो रेशियो इतना बड़ा है, अगर एक रेशियो मान के चले कि एक एक कॉमन कटा है, 8 और 8 16, 16 और 11 27। 27 रेशियो बराबर है कितने के? 42 के। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? डेसिमल के फॉर्मेट में आ जाएगा। और हमें क्या बोला गया था कि जो इन्होंने पॉइंट स्कोर किए किसमें किए? होल नंबर्स में। एक तो इतना बड़ा रेशियो और इतने कम पॉइंट्स, मुश्किल, ऊपर से डेसिमल फॉर्मेट आएगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि दो दो कॉमन कटा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लूडो में पी ने स्कोर किए 16 पॉइंट्स, ऊंच नीच का पापड़ा में इसने स्कोर किए 10 पॉइंट्स और कैरम में इसने स्कोर किए कितने पॉइंट्स? 16 पॉइंट्स। ये दो दो कॉमन कटा था, दो दो से मल्टीप्लाई करा दी इस रेशियो की। टोटल पॉइंट्स इन्होंने कितने स्कोर किए ऐसे करके? 16 और 16 32, 32 और 10 42, तो इसने टोटल स्कोर किया 42 का। फिर इसने मान लेते हैं कि एक एक रेशियो किया, क्योंकि दो दो रेशियो करेंगे 8 दूनी 16 बनेगा। और इसने बोला क्या था? क्यू के जो लूडो के जो पॉइंट्स होंगे वो सबसे कम होंगे पी और आर से, तो दो दो से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। ऐसा मान लो कि एक एक कॉमन कटा है तो 8 पॉइंट इसके थे, 8 ही पॉइंट ऊंच नीच का पापड़ा में कवर किए और 11 पॉइंट्स इसने कवर किए किसमें? कैरम। टोटल पॉइंट स्कोर कितने किए? 8 और 8 16, 16 और 11 27। हम लोग मान लेते हैं 27 पॉइंट्स इन्होंने कवर करे। पी और क्यू के टोटल पॉइंट्स कितने हो चुके हैं यहाँ से? तो पी और क्यू के टोटल पॉइंट्स जरा देख लो। इसको हटा देते हैं अब फालतू की चीजों को। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट काम कर रहे हैं, सोचने का काम है थोड़ा सा। बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, इससे बेसिक नहीं जा सकते। इसका सिलेबस है ये।
मेंस की लॉजिकल डीआई है, कोई मजाक नहीं है कि आपको और भी ज्यादा लो लेवल पे जाने को मिलेगा। इससे ज्यादा लो लेवल पे हम लोग नहीं जा सकते समझाने में। पी और क्यू के टोटल पॉइंट्स कितने हुए? 69। पी क्यू आर के टोटल पॉइंट्स कितने दे रखे थे कि कितना स्कोर करेंगे तीनों गेम्स का मिला के, तो इसने बोला 105। 105 में से 69 इन दोनों ने कवर कर लिए, बचे कितने? 6। 15 में से 9 गए 6 और 9 में से 6 गया 3, 36 मार्क। और इसने क्या बोला था? पॉइंट्स अर्न इन एलडी एंड यूपी, एलडी एंड यूपी टुगेदर इज ट्वाइस द पॉइंट्स। इनके जो पॉइंट्स हैं वो दो गुना है किससे? सीआर से। दैट मीन्स एक रेशियो ये है तो दो रेशियो ये होंगे। क्लियर? यहां से सीआर का डेटा निकाल सकते हैं। इनके लिए पॉइंट्स टोटल आर के लिए कितने बचे हैं? 36 पॉइंट। आर ने तीनों गेम से 36 पॉइंट कमाए हैं। टोटल रेशियो कितना बनेगा? आप लोग बोलेंगे सर 3 रेशियो। टोटल है कितने? 36। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 12। दैट मीन्स कैरम में इसने कितने पॉइंट्स कवर किए? आप लोग बोल सकते हो सर 12। 12 पॉइंट्स इसने कवर किए। इन रेशियोज को हटा देते हैं, फाइनल पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। ये लो, फालतू की बातें हटा दी हम। अब सुनते जाना भाई बिल्कुल आराम से। फिर इसने क्या बोला था? लास्ट लाइन आर के लिए बचती है। आर का एक डेटा हमने सोल्व कर दिया। while points earned in CR is more than that in LD। सीआर ने जो स्कोर किया है वो ज्यादा है किससे? एलडी से। इस केस में, आर के केस में, ये देख लेना, आर के लिए बात हो रही है कि सीआर ने कैरम के अंदर जो पॉइंट स्कोर किए आर ने, वो ज्यादा है किससे? लूडो से, एलडी से। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हुई। बाकी को यहां से हटा दो। छोटे से पेज पे ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो। पॉइंट्स अर्नड इन ईच गेम इज डिस्टिंक्ट। इनमें आर के केस में जो पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किए वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है मतलब इसमें 12 है, इसमें 10 है, इसमें 9, कुछ भी ऐसा हो सकता है लेकिन सेम नहीं होगा तीनों का स्कोर। एंड इट इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पॉइंट्स अर्न बाय पी एंड क्यू इन एनी गेम। आर के केस में एक तो पॉइंट सेम नहीं होंगे, जैसे इसमें क्यू में एलडी और यूपी के पॉइंट्स 8 और 8 है, सेम है। आर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इनके पॉइंट्स आपस में सेम हो जाए, किसी भी दो प्लेयर के या तीनों प्लेयर्स के, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, आर के जो पॉइंट्स होंगे वो इन पी और क्यू के पॉइंट से अलग होंगे। इसका मतलब 16 नहीं होंगे इसके पॉइंट्स किसी के भी, 10 नहीं होंगे, 16 नहीं होंगे, 8 नहीं होंगे और 11 नहीं होंगे। और सीआर के जो पॉइंट्स वो ज्यादा है किससे? लूडो से। कैरम के जो पॉइंट्स हो लूडो से ज्यादा है। टोटल पॉइंट थे 36, 12 सीआर के कवर हो गए, तो एलडी प्लस यूपी के लिए कितने पॉइंट्स बचे? तो आप लोग बोलेंगे सर 24 पॉइंट बचे। 24 पॉइंट करने कैसे कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है लूडो में कितने नंबर आ जाए? 8। ऊंच नीच का पापड़ा में 16 आ जाए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी? इसने कंडीशन बोली थी क्यू के लिए, क्यू के जो लूडो के जो पॉइंट्स होंगे वो सबसे क्या रहेंगे? मिनिमम। पी और आर से सबसे कम रहेंगे इसके पॉइंट्स। दैट मीन्स 8 तो इसके बराबर आ जाएगा, तो 8 कंडीशन में नहीं। ऐसा हो सकता है कि 9 लूडो में आ जाए, 15 ऊंच नीच का पापड़ा में आ जाए। बिल्कुल सही बात है। और लूडो के जो पॉइंट्स हैं वो किससे कम है? आप लोग बोलेंगे कैरम से। 12 से कम होने चाहिए लूडो के पॉइंट्स। दूसरा केस ये हो सकता है कि लूडो में 10 पॉइंट आ जाए, ऊंच नीच का पापड़ा में 14 पॉइंट आ जाए। ठीक है, 11 पॉइंट लूडो में आ जाए, 13 पॉइंट ऊंच नीच का पापड़ा में आ जाए, 12 पॉइंट यहाँ पे आ जाए, 12 पॉइंट यहाँ पे आ जाए। एक तो कंडीशन ये हो जाएगी कि तीनों के सेम सेम हो जाएंगे, 12 12 12 12। जबकि इसने बोला क्या था कि आर के जो सभी गेम्स के जो पॉइंट्स हो क्या है? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, सेम नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो ये कंडीशन वैसे ही कर। 13 और 11 करोगे कि 13 पॉइंट किस में आ जाए? लूडो में, और 11 पॉइंट ऊंच नीच का पापड़ा में। ये कंडीशन भी गलत, क्योंकि इसने साफ साफ बोला, क्या बोला? कैरम के जो पॉइंट्स होंगे वो लूडो से ज्यादा होंगे। कैरम के पॉइंट कितने? 12। लूडो के पॉइंट कितने हो गए? 13। ये कंडीशन वैसे ही मैच। ये कंडीशन 8 और 16 भी मैच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि 8 मिनिमम किसके थे? क्यू के। तो ये कंडीशन भी गई। केसेस बचेंगे, या तो लूडो में आ सकते हैं 9, तो यूपी में 15। लूडो में 10, तो यूपी में 14। लूडो में 11, तो यूपी में 13। ये केसेस हो सकते हैं पॉइंट्स के, आर के केस में, लूडो के और इनको समझते हैं। अगर मैं केस मान लूं 10 का और 14 का, कि आर के लूडो में 10 पॉइंट है
अगर 10 पॉइंट यहाँ पे करूंगा तो इसने क्या बोला था, पी और क्यू के जो पॉइंट्स है वो आर से मैच नहीं होने चाहिए, 10 तो मैच हो जाएगा, क्योंकि पी के ऊंच नीच का पापड़ा में 10 पॉइंट आ रखे हैं। यहाँ पर 10 आया तो ये केस भी गलत, क्योंकि आर की कंडीशन थी भाई, पढ़ लेना इसको एक बार फिर से। ये केस तो हो गया जी गलत। आगे चलते हैं। 9 और 15 बचता है, बिल्कुल ठीक। 11 और 13 ही बचता है, बिल्कुल ठीक। 11 मान लिया कि इसमें 11 पॉइंट्स हैं। अगर इसके मैं 11 पॉइंट्स मान लूंगा और इसके 13 मान लूंगा, ये तो ठीक है कि कैरम के इससे ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है, कंडीशन तो मैच हो गई। लेकिन ये कंडीशन मैच नहीं हुई कि आर के जो पॉइंट्स हो किसी से मेल खाते हो। कैरम के इसमें कितने हैं, क्यू के 11 और इसके कितने आए 11, ये 11 और 11 का डेटा ही मैच नहीं होना चाहिए था। दैट मीन्स 11 भी यहाँ पर नहीं था तो 13 भी यहाँ पर नहीं आएगा। ये केस भी गलत हुआ। केस सिर्फ एक बचा, क्या, 9 और 15 का। इसके 9 पॉइंट्स, इसके 15 पॉइंट्स। क्लियर। और इसके कितने थे, 16। 16 को थोड़ा ठीक कर और ये लो, ये सारी टेबल हमने सोल्व कर दी। ये पूरी टेबल हमारी सोल्व हो चुकी है दोस्तों। क्लियर। चलो अब इसके टोटल कर लेते हैं एक बार कि टोटल स्कोर कितना कितना है। लॉजिकल डीआई है, ऐसे ही आपको तालमेल बिठाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल मेथड है कि क्या नंबर आ सकता है क्या नहीं आ। चलिए अब टोटल लिख देते हैं इनका। लूडो के टोटल 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33। 10 और 8 18, 18 और 15 33। 16 और 12 28, 28 और 11 29। इनका जब सम करोगे ऐसे टोटल में तो कितना बनेगा, 105। इनका सम करोगे ऐसे करके तो भी कितना बनेगा, 105। तो ये हमारी टेबल बन चुकी। एक कंडीशन ऊपर और गिवन थी, नोट करके, नोट में एक बात और गिवन साइड में। ए क्या है, ए इज इक्वल टू पॉइंट्स अर्न बाय ऑल द थ्री फ्रेंड्स टुगेदर इन लूडो। जितने भी तीनों दोस्तों ने पॉइंट स्कोर किए हैं लूडो में, उसको हम लोग ए नाम देंगे। ठीक है, लूडो को ए नाम दे दो। लूडो में टोटल पॉइंट्स कितना स्कोर किया, 33। तो हमें क्या नाम देना है, ए। फिर बी नाम किसको दिया वो देख लो। बी इज इक्वल टू पॉइंट्स अर्न बाय ऑल द थ्री फ्रेंड्स टुगेदर इन। ऊंच नीच का पापड़ा में जो तीनों दोस्तों ने पॉइंट स्कोर किए हैं उसको हम लोग बी नाम देंगे। ऊंच नीच का पापड़ा में तीनों ने मिलकर कितने पॉइंट स्कोर किए, 33। तो क्या नाम देना है, बी। तो ये दोस्तों हमारी टेबल यहाँ पे सोल्व हो चुकी है। जो डीआई थी वो पूरी सोल्व यहाँ से हो चुकी है। इतना ही करना था आपको, पॉइंट्स को समझना था। कैसलेट बेस्ड आपकी डीआई, लॉजिकल डीआई। चलिए इसके 5 4 क्वेश्चन करते हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a। कि a प्लस बी जो है वो बराबर है 2a के। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखना, a प्लस बी इसने बोल दिया 2a के बराबर है। a की वैल्यू कितनी आई थी, 33। b की वैल्यू कितनी आई थी, 33। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 33। मैच कर लो वापिस जाके 2 स्लाइड पीछे। a की वैल्यू कितनी आई, 33। b की कितनी आई, 33। इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। देखना कितना बनेगा, 66, जो कि बराबर होगा 66 के। ट्रू पूछा है कौन सा सही है, तो फर्स्ट तो फिलहाल तक सही है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि a प्लस 2b को अगर डिवाइड करवा दिया जाए कितने से, 15 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 6 का आएगा रिमाइंडर। चेक करते हैं, a का वैल्यू कितना था, 33 था। b का वैल्यू कितना था, 33। 33 इंटू 2 कितना बनेगा, 66 डिवाइडेड बाय 15। ये बनेगा 99 डिवाइड बाय 15। 15 काटेगा 6 पे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 9। ये कितना कह रहा है, रिमाइंडर कितना आएगा, 6। तो ये कंडीशन तो गलत है। यूनिट डिजिट ऑफ a इंटू बी इज 3। कि जब आप ए और बी का प्रोडक्ट कराएंगे तो इनका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। चेक करना जरा, ए की वैल्यू 33, बी की वैल्यू भी 33 है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। ये कंडीशन भी क्या हुई, गलत। कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है फिर, कंडीशन क्या फॉलो करेगी, ओनली फर्स्ट। फर्स्ट के लिए कोई ऑप्शन है नहीं तो क्या टिक करना है, नन ऑफ दिस। इन ऑप्शन में से हमारा कोई भी ऑप्शन सही आंसर नहीं है। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स अर्न बाय आर इन ऊंच नीच का पापड़ा। आर ने
ऊंच नीच का पापड़ा में कितने पॉइंट्स स्कोर किए? टेबल पे चलते हैं। आर ने ऊंच नीच के पापड़ा में कितने पॉइंट स्कोर किए? तो आप लोग बोलेंगे सर 15। 15 के लिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इसी का, फाइंड द टोटल पॉइंट्स अर्न्ड बाय पी। पी ने टोटल कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं? दैट मीन सभी गेम्स का मिला के आपको बताना है कि पी ने कितना स्कोर किया। ये लीजिए टेबल, पी ने टोटल कितना स्कोर किया? 16 यहां से, 10 यहां से और 16 यहां से। 16 और 16 32 और 10 42, 42 पॉइंट्स इसने स्कोर किए हैं। ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स अर्न्ड बाय पी एंड आर इन लूडो। डिफरेंस बताना है पी और आर के पॉइंट्स का जो उन्होंने लूडो में स्कोर किए हैं। पी और आर लूडो के पॉइंट्स देखते हैं। पी के पॉइंट्स लूडो में कितने हैं? 16। आर के पॉइंट्स लूडो में कितने हैं? 9। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 7 का। तो 7 को टिक कर दो यहां से। पी ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो गया। 7। डिफरेंस आएगा यहां से 16 और 9 में कितने का? 7। क्लियर? तो ये था दोस्तों एक लॉजिकल डीआई का सेट। अब चलते हैं आगे, एक और सेट लगाते हैं लॉजिकल डीआई का। डेटा को आराम से रीड करो और समझने की कोशिश करो। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। द चार्ट गिवन बिलो शोज द पॉइंट स्कोर्ड बाय 4 बैटर्स। जो नीचे स्कोर दे रखा है वो 4 बैटर का है। पी क्यू आर एस 4 व्यक्ति हैं इन 2 वर्ल्ड कप्स, और 2 वर्ल्ड कप का स्कोर है W1 एंड W2 का। आईसीसी गिव्स पॉइंट्स फॉर 4 वर्ल्ड कप्स। आईसीसी जो है 4 वर्ल्ड कप के पॉइंट्स देगा और वर्ल्ड कप के नाम है W1, W2, W3, W4 ओनली। पॉइंट्स स्कोर्ड बाय एनी बैटर इन एनी वर्ल्ड कप इज अ नेचुरल नंबर। जो भी पॉइंट्स किसी बैटर ने स्कोर किए हो नेचुरल नंबर से, ना तो नेगेटिव नंबर्स होंगे, ना वो डेसिमल के फॉर्मेट पे होंगे, और ना ही वो फ्रैक्शन के फॉर्मेट पे होंगे। दैट मीन्स 1 से लेके या फिर 0 से लेके नेचुरल नंबर्स, 1 से लेके आपके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं। नीचे एक बार ग्राफ दे रखा है यहाँ पे आपको, पी के पॉइंट्स कितने हैं तो ये डेटा आपको समझना है। 0 से 5 जा रखा है तो बीच में 1 2 3 4 ये रन आपके, ये पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किए हैं अलग अलग वर्ल्ड कप में। ये जो ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है? जो पॉइंट्स आपने स्कोर किए फर्स्ट वर्ल्ड कप में। येलो कलर शो करेगा जो आपने पॉइंट्स स्कोर किए हैं सेकंड वर्ल्ड कप में। क्लियर? और ये चारों प्लेयर्स का डेटा है। सबसे पहले हम लोग इस टेबल को बना लेते हैं, एक बार टेबुलर डीआई में कन्वर्ट करते हैं इसको, टेबल बनाएंगे। 4 प्लेयर हैं पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस में लिख देता हूँ पी क्यू आर एस। वर्ल्ड कप W1, W2, W3, W4। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे टेबल में, क्योंकि टेबल में डेटा को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है और हमें भी आसानी से दिखेगा और समझ में आएगा। मेंस के सेशन अब आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर टोटल लिख देते हैं कि टोटल पॉइंट्स यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अलग अलग वर्ल्ड कप के अलग अलग प्लेयर्स के बैटर्स के। ले लीजिए। चलो जी, अब सुना, पी की बात करें फर्स्ट वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप 1 ब्लू कलर कितने पॉइंट्स थे? 40, तो यहाँ पे 40 लिख दो। वर्ल्ड कप 2 में इसके कितने थे? 24, 25 से एक कम है तो 24। क्यू की बात करें, क्यू के कितने थे? 30 और 36, तो ये लिख दिया यहाँ पे 30 और ये 36। आर के कितने? 15 और 15, फर्स्ट वर्ल्ड कप में 15 पॉइंट्स हैं, सेकंड वर्ल्ड कप में 15 पॉइंट्स हैं। एस के पॉइंट्स कितने हैं? फर्स्ट वर्ल्ड कप में 25 और 45, 25 और 45। ये डेटा हमने लिख दिया। जो हमारे सामने था उसको हमने टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब जो कंडीशंस हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये रही कंडीशन नोट्स। पॉइंट्स स्कोर्ड बाय पी इन W4। पॉइंट्स जो कि पी ने स्कोर किए हैं फोर्थ वर्ल्ड कप में, इसकी बात कर रहा है इस केस, वो सेम है किसके तरह? जो क्यू ने स्कोर किए हैं सेम वर्ल्ड कप में, विच इज Y+4। मतलब क्यू ने फोर्थ वर्ल्ड कप में स्कोर कितना किया? Y+4 का, और यही सेम स्कोर पी ने
फोर्थ वर्ल्ड कप में स्कोर किया है, y+4, while points scored by Q and R is W3, in W3 is M+2 and 2M respectively. जबकि Q और R ने, दैट मीन्स इस Q ने और R ने जो थर्ड वर्ल्ड कप 3 में जो स्कोर किया वो कितना किया, M+2 का और 2M का। तो यहां पर लिख दो M+2 और यहां पर लिख दो 2M। जो बात अभी तक ए पॉइंट के लिए बोली वो हमने नोट डाउन कर दी है, 4 बातें उसने बोली थी। बी पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट स्कोर्ड बाय आर इन W4 इज n। जो पॉइंट्स आर ने स्कोर किए हैं फोर्थ वर्ल्ड कप में वो n है। आर की बात कर रहे हैं, फोर्थ वर्ल्ड कप के कितने पॉइंट स्कोर किए, n। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। विच इज 10 मोर देन, जो कि कौन, विच मतलब ये जो पॉइंट्स थे ये 10 ज्यादा थे किससे, जो कि पॉइंट्स उसने स्कोर किए थे एस ने किस वर्ल्ड कप में, W3 में, थर्ड वर्ल्ड कप में। इस W3 की बात कर रहा है एस की, एस ने थर्ड वर्ल्ड कप में जो पॉइंट स्कोर किए थे ये 10 कम थे किससे, आर के फोर्थ वर्ल्ड कप से, एन से। एन से 10 कम कर दो कितना आएगा, n-10 आएगा। 10 मोर देन, किसके ज्यादा थे, आर के फोर्थ वर्ल्ड कप में जो पॉइंट्स थे जो कि एन थे, ये जो थे ये 10 ज्यादा थे किससे, एस के थर्ड वर्ल्ड कप के पॉइंट्स से। ये n-10 होगा तो ये 10 ज्यादा क्या होगा, एन होगा। पॉइंट स्कोर्ड बाय एस इन W2, एस इन W2 ये रहा 45, इज मोर देन द पॉइंट स्कोर्ड बाय एनी बैटर इन एनी वर्ल्ड कप। जो एस ने सेकंड वर्ल्ड कप में जो पॉइंट स्कोर किए हैं ये किसी भी बैटर से सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स PQRS के जो चारों वर्ल्ड कप के पॉइंट्स हैं उन सब में हाईएस्ट किसका डेटा रहेगा, उन सब में हाईएस्ट डेटा रहेगा सेकंड वर्ल्ड कप के जो पॉइंट्स हैं एस के उसका। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि 45 से ज्यादा स्कोर या 45 से ज्यादा पॉइंट्स किसी भी बैटर को नहीं मिले, 45 से ज्यादा पॉइंट्स किसी को नहीं मिले। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पॉइंट स्कोर्ड बाय क्यू इन W3, ठीक है, पॉइंट्स जो कि क्यू ने स्कोर किए हैं W3 में, दैट मीन इसकी बात कर रहे हैं M+2, वो जो है 25% कम है किससे, दैट ऑफ द P इन द सेम वर्ल्ड कप, इससे। वाह जी वाह। While the points scored by P in W3 is 4Z, P के जो थर्ड वर्ल्ड कप में पॉइंट्स है वो कितने हैं, 4Z है। सुनते जाना, एक वेरिएबल तो पहले दे दिया M+2 के फॉर्मेट पे, कि M+2 पॉइंट्स है Q के थर्ड वर्ल्ड कप में। अब इसका रिलेशन, Q का रिलेशन डाल दिया किसके साथ, P के साथ। इन दोनों का रिलेशन डाल दिया आपस में, 4Z का और M+2 का। और इसने बोला Q के जो पॉइंट्स हैं थर्ड वर्ल्ड कप में वो 25% कम है P के थर्ड वर्ल्ड कप से। अगर ये डेटा 4Z है, 25% कम करो, 25% क्या होता है, 1/4, दैट मीन्स 1Z कम हो जाएगा। 4Z से 1Z कम क्या होता है, आप लोग बोलेंगे सर 3Z। तो आप लोग बोल सकते हैं इसके जो Q के जो पॉइंट्स होंगे वो 3Z होंगे। दो क्वेश्चन बन गए इसके ऊपर, दो फॉर्मेट बन गए। एक बार तो आप लोग बोलेंगे कि Q के जो थर्ड वर्ल्ड कप के जो पॉइंट्स हैं वो M+2, Q के जो थर्ड वर्ल्ड कप के जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, M+2। दूसरी लैंग्वेज आप कंपैरिजन करेंगे P के साथ कि P के जो थर्ड वर्ल्ड कप में पॉइंट्स थे 4Z, इससे 25% कम इसके पॉइंट्स हैं, इससे 25% कम क्या आएगा, 3Z। दोनों इक्वेशन बराबर है। चाहे तो बोल लो Q के स्कोर, Q के जो पॉइंट्स है वो M+2 है, चाहे आप बोल सकते हैं 3Z है। यहां तक का डेटा हमने सोल्व कर दिया। आगे चलते हैं। पॉइंट स्कोर्ड बाय ऑल द बैटर्स टुगेदर इन वर्ल्ड कप 2 इज इक्वल टू पॉइंट स्कोर्ड बाय ऑल द बैटर्स इन W। जो पॉइंट सेकंड वर्ल्ड कप के टोटल थे वही आपके फोर्थ वर्ल्ड कप के हैं इसके। तो पहले टोटल करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो टोटल कर देते हैं एक बार इसका सबका। 40 और 30 70, 70 और 40 110। सेकंड वर्ल्ड कप में टोटल पॉइंट्स कितने बने, 6 और 4 10, 10 और 10 20, दो कैरी गया, 2 और 2 4 3 7 और 1 8, 8 और 4 12। और ये जो सेकंड वर्ल्ड कप के जो पॉइंट्स थे यही टोटल पॉइंट्स किसने कवर किए हैं फोर्थ वर्ल्ड कप में, कितने, 100। यहां तक हमने लिख दिया जी। आगे इसने क्या बोला, वर्ल्ड कप 4 के जो पॉइंट्स वो इज इक्वल टू है, दैट मींस वर्ल्ड कप 4 के जो पॉइंट्स वो इक्वल है किसके, 1.5 टाइम्स
पॉइंट स्कोर्ड बाय ऑल द बैटर्स इन W3। इसके कितने थे वर्ल्ड कप 4 के? 120। थर्ड वर्ल्ड कप के हमें टोटल पॉइंट्स निकालने हैं क्योंकि यहाँ पर मिसिंग है। तो वर्ल्ड कप थर्ड के पॉइंट्स कितने आएंगे? 120 डिवाइडेड बाय 1.5। डेसिमल हटेगा, डिवाइड बाय 10 जाएगा, 10 पलटी खा के ऊपर, 15 काटेगा कितने पे? 8 पे। और ये कितने बनेंगे? 80 पॉइंट। ये बन गया जी 80 पॉइंट। लास्ट पॉइंट हमारा बचता है पॉइंट ई। पॉइंट स्कोर्ड बाय एस इन W4 इज सेम एज दैट ऑफ क्यू इन W1। जो पॉइंट्स एस ने वर्ल्ड कप फोर्थ में स्कोर किए हैं वो सेम है जो कि क्यू ने स्कोर किए हैं वर्ल्ड कप 1 में। तो वर्ल्ड कप 1 में क्यू ने कितना स्कोर किया? 30। तो वही 30 पॉइंट्स इसने भी स्कोर किए। ये लास्ट पॉइंट हमारा गिवन था। तो यहां पर डाल दो कितना? 30। तो जी फिलहाल जो कंडीशंस थी वो सारी हमने लिख दी। जितने पॉइंट्स थे वो सारे हमने समझ लिए। सिर्फ एक पॉइंट अभी हमारा बचता है, वो ये बचता है। एक तो कंपैरिजन इसने दे दिया किस किस का? इसका क्यू का m+2 और 4z का रिलेशन। दैट मीन्स m+2 हमने बोला था या तो m+2 है या फिर इससे 25% कम कितना हो गया? 3z। एक तो ये पॉइंट बच गया। दूसरा पॉइंट बच गया कि n जो है वो बड़ा है y से। n बड़ा है दोस्तों किससे? y से। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाके टाइम डाल देना, दोबारा समझा। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग टोटल कर लेते हैं सभी का। पहले इस W वर्ल्ड कप 4 के पॉइंट्स को टोटल करके देखते हैं। y+4 कितना हुआ? y+y 2y प्लस 4+4 8 प्लस ये y है प्लस n प्लस 30। ये सारे पॉइंट्स मिला के कितने बनेंगे? 120 के इक्वल। तो ये बना 2y प्लस n। 38 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 38 उधर जाएगा तो 10 में से 8 गए तो 2 और 11 में से 3 गया तो 8। यहां से इक्वेशन बनी है वर्ल्ड कप 4 के लिए कि 2y प्लस n इज इक्वल टू 82। क्लियर? ऐसे ही हम लोग वर्ल्ड कप 3 के लिए बात करेंगे। तो एक इक्वेशन को नोट डाउन कर देते हैं इसको अलग से नेक्स्ट स्लाइड पे कि 2y प्लस n इज इक्वल टू 82 बना। 2y प्लस n इज इक्वल टू 82। अब दूसरा जो थर्ड वर्ल्ड कप था उसके पॉइंट्स को टोटल कर लेते हैं। 4z प्लस m+2 2m। और जो एक इक्वेशन बनी थी कि m+2 की वैल्यू 3z भी हो सकती है, यहां से एक डेटा है कि रिलेशन निकालो। इसने बोला था कि m+2 इज इक्वल टू था 3z के। m इज इक्वल टू किसके वैल्यू इक्वल आ सकती है? 3z-2 के। इस इक्वेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं कि z के वेरिएबल पे चले जाएं m की बजाय। यहाँ पे इसको टोटल करके देखते हैं। 4z m+2m 3m 4z प्लस 3m प्लस 2 प्लस n-10। 4z प्लस 3m प्लस 2 4z प्लस 3m प्लस 2 प्लस एक और बचता है डेटा, देखते हैं कौन सा हो, प्लस n-10। ये बना 3m m प्लस 2m 3m प्लस 2 प्लस 4z प्लस n-10। और जो कि इक्वल बनेगा किसके? टोटल पॉइंट्स के। टोटल पॉइंट्स इसके कितने हैं? 80। 80 के इक्वल। तो ये हमने 80 के बराबर रख दिया। इसको सोल्व किया तो ये बना 4z प्लस 3m प्लस n इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 10 माइनस का 8 बचेगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना बनेगा ये? 88। m की वैल्यू पुट कर लो। m की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कि m की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी? m की वैल्यू हो सकती है 3z-2। तो 3z-2 पुट कर दो m की जगह पे। 4z प्लस 3 इंटू कितना था m का वैल्यू? m का वैल्यू था, भूल गए, फिर से देखना पड़ेगा। 3z-2। 3z-2 प्लस n इज इक्वल टू 88।
इसको सोल्व करेंगे 4z प्लस 9z माइनस 6 प्लस n इज इक्वल टू 88। ये बनेगा 13z प्लस n इज इक्वल टू, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 90। ये 13z प्लस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 94। लो जी आगे देखते हैं इसमें। 13z इज इक्वल टू 94 माइनस n हो जाएगा, बिल्कुल। z इज इक्वल टू, तो आप लोग बोलेंगे सर 94 माइनस n डिवाइड बाई 13 कर दो। इस 94 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना जरा। 94 91 प्लस 3 माइनस n डिवाइडेड बाय 13। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड करेंगे 7 पे जाएगा, 13 7 91 प्लस 3 माइनस n डिवाइडेड बाय 13 बच जाएगा। क्या चीज समझ में आई? मैंने क्या किया, 94 को लिख दिया 91 प्लस 3 और माइनस n था ही। 13 से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा कितने पे, 7 पे, तो 7 अलग से प्लस 3 माइनस n डिवाइडेड बाय 13। ये हमने कर दिया यहाँ तक। अब n की वैल्यू हमें निकालने की, n की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है। और एक बात दे रखी थी कि n जो है बड़ा होगा y से, n इज ग्रेटर देन y, n बड़ा होना चाहिए y से। तो यहाँ पे फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड चलेगा आपका। यही है लॉजिकल डीआई कि थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। n और y की वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या क्या हो सकती है। चलो देखते हैं। इक्वेशन बनी थी z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 माइनस n डिवाइड बाई 30। 13 की टेबल चला लो। अगर n की वैल्यू मैंने 13 ही मान ली, सुन के देखना कितनी मान ली, 13 ही। n की वैल्यू अगर हमने 13 मानी तो 13 यहाँ पे पुट करेंगे, कितना बनेगा, 3 माइनस 13 माइनस का 10, 7 माइनस का 10 डिवाइड बाई 13। ये किस फॉर्मेट पे आएगा, ये आपका आएगा डेसिमल फॉर्मेट पे या फ्रैक्शन फॉर्मेट पे डेटा। और हमें क्या चाहिए था, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में हमें हिदायत दी थी क्या, कि जो सारे जो पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। ये आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स में होंगे सभी के पॉइंट्स। दैट मीन्स 1 से शुरू होके आगे तक। तो ये तो चीज नहीं हो सकती यहाँ पे। इसका मतलब हम मल्टीपल चला देते हैं 13 का, कि 13 से डिवाइड कराना है तो 26 29 मान लेते हैं, 26 बनाने की कोशिश करेंगे इसको। हमने मान लिया कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 20। 29 अगर यहाँ पे पुट किया, 29 यहाँ पे पुट किया तो कितना बनेगा, 29 में से 3 गया तो 26, 26 से 13 को डिवाइड कराएंगे, 13 से डिवाइड कराएंगे कितना बनेगा 2। तो सही है ये बात, तो ये हो सकता है। ऐसे ही करते हुए n की वैल्यू आप कितनी मान सकते हैं, n की वैल्यू आप लोग 16 भी मान सकते हैं। इस 16 में से 3 गया तो 13, 13 को 13 से डिवाइड कराएंगे तो 1। ये सही जा रहा है हमारा। चलिए अभी वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं। थोड़ा सा इसको हटा दें फालतू की चीजों को। पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि नेचुरल नंबर बना के रखने हैं, फ्रैक्शन फॉर्मेट पे नहीं जाना, और n बड़ा रहना चाहिए y से। ये कंडीशन भी हमारी थी। तो यहाँ पर हम लोग मान के रखते हैं कि n की वैल्यू अगर कितनी, अगर n की वैल्यू हमारी आ जाए कितनी, 16। 16 यहाँ पे पुट किया, 16 में से 3 गए तो 13, 13 को 13 से डिवाइड कराया तो 1। तो z की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से, 8, क्योंकि 7 प्लस 1 8, जो कि z की वैल्यू आई। लेकिन y की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी कि y की वैल्यू क्या मान के चले, और y का रिलेशन क्या था। y के लिए इक्वेशन आपने लिखी थी, अभी लिखी थी पीछे, देखना जरा, ये रही 2y प्लस n इज इक्वल टू 82। 2y प्लस n इज इक्वल टू 82। ये दो इक्वेशन बचती है और दोनों का ही हमें यूज करना, पैरेलल लेके चलेंगे। मान लेते हैं n की वैल्यू 16 मानी, n की वैल्यू 16 मान ली, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू 16 पुट करो, 16 पुट किया, इधर जाके माइनस किया, 2y इज इक्वल टू 82 में से 16 गए तो 12 में से 6 गया तो 6, 8 7 में से 1 गया तो 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 33। अगर n की वैल्यू 16 है तो y की वैल्यू कितनी है, 30। फिर n की दूसरी वैल्यू हमने क्या मानी थी, 29 अगर मानेंगे तो यहाँ पे देखना, 29 में से 3 गया,
कितना बचेगा 26। 26 को डिवाइड कराएंगे 13 से तो बचेगा 2, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 9। अभी हमारा फोकस z पर बिल्कुल भी नहीं है, हमारा फोकस है n और y के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट इनका रिलेशन हमें दे रखा है। अगर हमने n की वैल्यू को 29 माना तो यहाँ पर n की वैल्यू 29 पुट करो, इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 2y इज इक्वल टू 12 में से 9 गया तो 3, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और 7 में से 2 गए तो 5। और अब ये y की वैल्यू क्या आएगी, डेसिमल के फॉर्मेट पे आएगी, और हमें मना कर रखा है कोई भी वैल्यू जो है डेसिमल फॉर्मेट या फ्रैक्शन फॉर्मेट पे नहीं होगी, सभी के सभी क्या होंगे नेचुरल नंबर। इसका मतलब हम 29 तो नहीं मान सकते, तो इस बात को भी भूल जाओ एक बार के लिए कि y की n की वैल्यू 29 हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और आगे चले तो 13 का टेबल चलाए तो ऐसे देखा जाए तो 13 से 3 ज्यादा 16, 13 दूनी 26, 26 से 3 ज्यादा 29, 13 तिया 39, 39 से 3 ज्यादा 42, 42 यहाँ पर पुट करेंगे, 42 यहाँ पर पुट किया तो 42 में से 3 गए तो 39 बचेगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर n की वैल्यू 42 पुट करें तो 2y इज इक्वल टू 42 उधर जाके माइनस तो कितना बचेगा 40, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो अगर n की वैल्यू 42 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 20। और ज्यादा चलोगे 13 चौके 52, 52 प्लस 3 55, ऐसे अगर आप आगे जाओगे तो आपको दिमाग में रखना था कि इसने साफ साफ मना कर रखा है कि 45 से ज्यादा किसी का पॉइंट वैल्यू नहीं आएगा, और 45 पॉइंट्स किसको मिलेंगे, एस को सेकंड वर्ल्ड कप में, और इससे ज्यादा पॉइंट किसी को नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स हद थी हमारी कि हम लोग 42 तक गए, इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब चलते अपने काम की बात पे। सुनना, n की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, n की एक तो वैल्यू है 16 और n की है 42। अगर n की वैल्यू 16 मान ली तो y की वैल्यू कितनी आएगी 33, और इसने क्या बोला था कि n बड़ा होगा किससे, y से, तो n तो यहाँ पर तो बड़ा नहीं है y से, दैट मीन्स ये केस भी क्या हो गया गलत। फिर n की वैल्यू 42 और y की कितनी आई 420, ये बिल्कुल सही है, ये हमारा काम बना देगा कि n की वैल्यू 42 और y की वैल्यू कितनी 20। ये सही है, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी सर, बिल्कुल आ जाएगी। कर लो फिर इसको भी सॉल्व, इसको भी सॉल्व कर दो फिर जल्दी से। 42 यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, यहाँ पर 42 पुट किया तो 42 में से 3 गए तो 39, माइनस का साइन चलेगा, 13 काटेगा 3 पे, 7 में से 3 गए तो 4, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 4, n की 42, y की 20 और z की कितनी आई 4। अब वापिस चलते हैं पिछली स्लाइड पे, तीन वैल्यूज हमने निकाल ली, तीन निकाल ली, फिर एक m की वैल्यू हमारी बचती है, n की हमने निकाल दी, y की हमने निकाल दी, z की हमने निकाल दी, अब किसकी बचती है m की। m की इक्वेशन कैसे करें, m प्लस टू इज इक्वल टू 3z था, m प्लस टू जो है बराबर है कितने के 3z के। z की वैल्यू कितनी आई है हमारी, z की वैल्यू हमारी आई थी 4, कंफर्म कर लो z की वैल्यू कितनी थी 4 थी, तो यहाँ पर z की वैल्यू 4 पुट कर दो, कितना बनेगा m प्लस टू इज इक्वल टू 12, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, m की वैल्यू हमारी 10 आई, 10 आई तो यहाँ पे पुट करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए सभी फालतू की बातों को हटा दिया, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आई थी, आप लोग बोलेंगे सर 10 आई थी। नेक्स्ट स्लाइड पे तीन वैल्यूज थी, वो भी नोट डाउन कर लेते हैं यहीं पर। क्या क्या आई थी, z की वैल्यू 4, n की वैल्यू 42, z की वैल्यू 4 थी, n की 42 थी और y की कितनी थी 20। अभी हम लोग डायरेक्ट टेबल पर को सोल्व कर देंगे, यहाँ पर वैल्यूज को पुट। 4z, 4 इंटू जेड, 4 इंटू 4 कितना बनेगा 16, यहाँ से इसको हटा दो, पॉइंट्स लिख दो, कितना बनेगा 16। m प्लस टू है, m की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस टू कितना बनेगा 12 बनेगा, यहाँ पर लिख दो 12। कितनी आसान डी आई है, लॉजिक लग रहे हैं बहुत अच्छे। 2m, m की वैल्यू 10 है, 2 इंटू एम कितना बनेगा 20 बनेगा। ये आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का लेवल है आपका। n माइनस 10, n की वैल्यू 42, 42 माइनस का 10 कितना बनेगा 32। यहाँ पर मैंने लिख दिया 32। अब चलते आगे, y प्लस फोर, y की वैल्यू कितनी है 20, 20 प्लस फोर 24, तो यहाँ पर भी 24 आएगा दोनों जगह पे।
दोनों जगह पे 24 एन की वैल्यू कितनी थी 42, तो एन की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। ये लो दोस्तों, पूरी टेबल आपकी सोल्व हो चुकी है। इसके ऊपर अब 4 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या आएगा। टेबल पूरी सोल्व है आपकी। ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू इन ऑल द वर्ल्ड कप्स। ये आपका होमवर्क रहेगा अगले 4 क्वेश्चंस का, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। फिफ्थ, ए, सिक्स, सी, ऐसे करके आप कमेंट डाल देना। देखते हैं किसके सही आएंगे और खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। तो ये जो आगे क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये सिक्स्थ क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लेना, खुद से करने की कोशिश करना, कमेंट सेक्शन में जाके सभी आंसर बता देना। ये रहा आपका सेवंथ क्वेश्चन, कंडीशन बेस्ड आपको बतानी है कौन सी कंडीशन सही है। और ये इसका लास्ट एट्थ क्वेश्चन। दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज हमने लॉजिकल डीआई को समझा, 2 लॉजिकल डीआई उठाई थी। टाइम टू टाइम ऐसे ही आपको सेशंस मिलते रहेंगे मेंस के लिए। आज के सेशन को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।